नमस्कार, मैं हूं रीनू और सबसे पहले बात करेंगे आज तीसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन शुरू हो चुके हैं और तीसरे चरण के लिए 19 अप्रैल तक नामांकन प्रक्रिया रहेगी। दरअसल मध्य प्रदेश में 9 लोकसभा सीटों पर तीसरे चरण के लिए मतदान होना है और छत्तीसगढ़ की बची हुई 7 सीटों के लिए तीसरे चरण में वोट डाले जाएंगे और इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होना है और इस प्रक्रिया में अब आज से लोकसभा चुनाव के उन उम्मीदवारों के लिए नॉमिनेशन फाइल करने का मौका रहेगा और मध्य प्रदेश में 9 तो साथ ही छत्तीसगढ़ की बची हुई 7 सीटों पर मतदान थर्ड फेज में होना है। तो आज से तीसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 19 अप्रैल तक आखिरी तारीख है जब नामांकन भरा जा सकता है। तीसरे चरण में चुनाव की जो बड़ी बातें हैं वो भी आपको दिखाई जा रही। 20 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और उसके बाद नाम वापसी भी हो सकती है। एमपी में 9 सीट और साथ ही छत्तीसगढ़ में 7 सीटों पर मतदान होगा। और साथ ही साथ आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं कि इस तीसरे चरण में किन लोकसभा सीटों पर मतदान होना है और रेनू बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट्स मध्य प्रदेश की इस तीसरे चरण में होंगी, जिसमें गुना और विदिशा जैसी सीट्स शामिल हैं और रायगढ़, सरगुजा ये छत्तीसगढ़ की वो सीटें हैं जहां पर तीसरे चरण में मतदान होना है। ये वो सीट्स हैं जिस पर कि मतदान की प्रक्रिया तीसरे चरण में होगी और इस तीसरे चरण के उम्मीदवारों के लिए नॉमिनेशन फाइल करने की जो तारीख है वो आज से 19 तारीख तक रहेगी। 19 तारीख तक आपको नॉमिनेशन फाइल करना होगा और इसके बाद स्क्रूटनी और फिर नाम वापसी। यदि कोई चुनाव में हिस्सा नहीं लेना चाहता है और नॉमिनेशन फाइल कर दिया गया है तो 19 के बाद यह प्रक्रिया होगी नाम वापसी की। तो कुल मिलाकर अभी तक की जो जानकारी है वो ये कि तीसरे चरण के लिए जो मतदान होना है वो 7 मई को होना है और एक सीट पर जो कि बीएसपी के उम्मीदवार की मृत्यु के बाद उस सीट पर भी इसका समय बदल करके 7 मई यानी तीसरे चरण में ही कर दिया गया है और उस पर भी डिटेल्स आपको हम बताएंगे। फिलहाल आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है और नॉमिनेशन कौन कब फाइल करेगा इस पर भी लगातार डिटेल्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। और बढ़ते हैं आगे, आपको बता दें कि आज मध्य प्रदेश में जगत प्रकाश नड्डा चुनावी हुंकार भरने के लिए आ रहे हैं और कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में चुनावी प्रचार के लिए आएंगे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। साथ ही दोपहर 2:30 बजे दशहरा मैदान में करेंगे जनसभा। स्थानीय कार्यक्रम में भी शामिल होंगे नड्डा। दोपहर 11 बजे सीधी के बहरी में नड्डा की जनसभा होगी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जहां आज मध्य प्रदेश में जेपी नड्डा चुनावी हुंकार भरने आ रहे हैं। कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में चुनावी प्रचार प्रसार करेंगे और दोपहर 2:30 बजे दशहरा मैदान में करेंगे जनसभा। स्थानीय कार्यक्रम में भी शामिल होंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। और 11 बजे के आसपास ये कार्यक्रम शुरू होगा और इस कार्यक्रम से जुड़ी हर डिटेल्स आगे आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। साथ ही कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा जहां सुर्खी से पूर्व विधायक आज थामेंगे बीजेपी का दाव। आपको बता दें कि पारुल साहू आज बीजेपी ज्वाइन करने वाली हैं अपने समर्थकों के साथ। प्रदेश कार्यालय में अपने समर्थकों के साथ वे बीजेपी में शामिल होंगी और सुर्खी से पूर्व विधायक पारुल साहू आज भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता लेंगी और इस लोकसभा चुनाव ये लिस्ट और लंबी होती जा रही है और इस लिस्ट में अब पारुल साहू का भी नाम शामिल हो जाएगा। आज बीजेपी ज्वाइन करने वाली हैं पारुल अपने समर्थकों के साथ और देखना होगा कि कितनी संख्या में अपने समर्थकों को वो लेकर बीजेपी में जाती हैं। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम से कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी तक इस पर कोई रिएक्शन विशेष तौर पर नहीं आया है, लेकिन देखना होगा कि आज जो ये ज्वाइनिंग होनी है इस लिस्ट में और कितने लोग जुड़ते हैं। सुर्खी से पूर्व विधायक पारुल आज बीजेपी ज्वाइन करेंगी। और रायसेन में भी कांग्रेस को बड़ा झटका लगने वाला है। दरअसल सांची और सिलवानी विधानसभा में यह झटका लगने वाला है जहां भोपाल में लगभग 1000 पार्टी नेता कार्यकर्ता बीजेपी ज्वाइन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल होंगे और प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधि शेर सिंह यादव के साथ सैकड़ों लोग बीजेपी में शामिल होंगे।
सांची और सिलवानी विधानसभा के बड़ी संख्या में कांग्रेसी बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं। बड़ी खबर रायसेन में, जहां कांग्रेस को एक बार फिर बड़ा झटका। सांची और सिलवानी विधानसभा में लगेगा बड़ा झटका। न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए शानदार मौका है। दरअसल ये मौका है, देश प्रदेश दुनिया की खबरों को देखते देखते आप शानदार उपहार भी जीत सकते हैं। और इसके लिए आपको न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पहचान कौन कॉन्टेस्ट के आसान से सवाल का जवाब देना है और आप जीत सकते हैं शानदार उपहार। दोपहर 12 से 2 और शाम 7 से 9 बजे का वक्त आप दर्शकों के लिए होगा बेहद खास, जब न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबर भी मिलेगी और इनाम भी एक साथ। न्यूज 18 पहचान कौन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए और इन समयों पर दिखाई जा रही खबरों के बीच पूछे गए आसान से सवालों का जवाब दीजिए। सही जवाब जिताएगा शानदार इनाम। रजिस्टर करने के लिए QR कोड स्कैन करें या इस नंबर पर मिस कॉल दें। खबर देखिए, इनाम जीतिए, सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और आज का सवाल, ओजस्वी वक्ता पूर्व विदेश मंत्री, पहचानेंगे आप इस तस्वीर को देखकर और फिर रजिस्ट्रेशन कराकर जीत सकते हैं आप शानदार उपहार। ये तस्वीर आपको पहचाननी है और इस तस्वीर को पहचान कर आपको अपना जवाब देना है QR कोड स्कैन करके या फिर नंबर पर मिस्ड कॉल करके। लोकसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग की पैनी नजर है। मध्य प्रदेश में निर्वाचन आयोग ने अभी तक 103 करोड़ रुपए से ज्यादा की सामग्री जब्त की है। दरअसल 16 मार्च से अब तक 13 करोड़ 77 लाख रुपए से ज्यादा कैश, निर्वाचन आयोग ने 24 करोड़ 64 लाख रुपए से ज्यादा की अवैध शराब, 14,780 किलोग्राम से ज्यादा मादक पदार्थ जब्त कर लिए हैं। आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के चलते किसी भी तरह का कोई भी ऐसा एलिमेंट, कोई भी ऐसा तत्व पदार्थ जो चुनाव को प्रभावित कर सकता है, निर्वाचन आयोग की रहती है पैनी नजर। और प्रशासन की सतर्कता के चलते, पुलिस बल के सहयोग के चलते ये संभव हो पाया है और बड़ी रिकवरी अब तक हुई है। ऐसे नकदी, सोने, चांदी, मादक पदार्थ, अवैध शराब, ये सब जो इलेक्शन को कहीं से कहीं तक प्रभावित कर सकते हैं, बिल्कुल भी न जाने दिए जाए, ताकि निष्पक्ष निर्भीक चुनाव हो सके। और इस चुनाव को कराने की जिम्मेदारी भारत की अपने आप में अलहदा ये स्वायत्त संस्था चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, जिसके नाम कई रिकॉर्ड्स हैं। और आज चुनावी दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। बालाघाट के उकबा में जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचेंगे। सुबह 11 बजे उकबा में होगी जनसभा, दोपहर 2:30 बजे छिंदवाड़ा में चुनावी रैली होगी। शाम को सिवनी के लखनादौन में सीएम की आम सभा भी होगी। बड़ी खबर, आज चुनावी दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। बालाघाट के उकबा में जनसभा को संबोधित करने के साथ ही सुबह 11 बजे उकबा में जनसभा को संबोधित करेंगे और दोपहर 2:30 बजे छिंदवाड़ा में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे सीएम और शाम को सिवनी के लखनादौन में सीएम पहुंचेंगे। आज सीएम साय का चुनावी दौरा, महासमुंद बीजापुर में करेंगे चुनावी जनसभाएं। आज शाम 5 बजे जगदलपुर में सीएम साय रोड शो के लिए भी जाएंगे। और इस लोकसभा चुनाव लगातार चुनाव प्रचार अभियान में जुटे भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों में शामिल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय चुनावी दौरे पर हैं। और आज ताबड़तोड़ चुनावी दौरों की अगर बात करें तो महासमुंद बीजापुर में कार्यक्रम होने हैं। शाम 5 बजे जगदलपुर में एक रोड शो भी होना है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और खुद मुख्यमंत्री, स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी के यहां पर मौजूद रहेंगे। और खबर बुरहानपुर से, जहां एक डॉक्टर ने पुलिस को फटकार लगाई। डॉक्टर की बदतमीजी का वीडियो वायरल हुआ था। थाना प्रभारी को बताया था 3rd क्लास ऑफिसर, खुद को बताया 2nd क्लास अधिकारी। जूते की नोक पर रखता हूं सरकारी नौकरी, MLC करने गए थे थाना प्रभारी। और इसी दौरान ये पूरा वाकया सामने आया है। बुरहानपुर का बड़ा मामला, डॉक्टर ने पुलिस को फटकार लगा दी। डॉक्टर की बदतमीजी का वीडियो भी वायरल हुआ है।
तो थाना प्रभारी को बताया 3rd क्लास ऑफिसर और खुद को 2nd क्लास अधिकारी बताते हुए ये भी कहा कि जूते की नोक पर रखता हूं सरकारी नौकरी। एमएलसी करने गए थे थाना प्रभारी और इसी दौरान डॉक्टर की बदतमीजी का सामना थाना प्रभारी को करना पड़ा। और आज के दौर में जहां सरकारी नौकरी मिलना रेनू काफी मुश्किल है, ऐसे में अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं सरकारी नौकरी को जूते की नोक पर रखता हूं तो ये बड़े आश्चर्य की बात है। मैं पुलिस वाला नहीं हूँ, नौकरी छूट गई मदद कर नहीं पाऊंगा, इससे दफना करना सकता हूँ। फिर भी कभी कहीं भी बैठ के मैं यही बात करा। किससे? यही बात करा आपने? टीआई सर करा सर टीआई सर बोल दो सर। वो टीआई 2nd क्लास ऑफिसर, तेरा टीआई 3rd क्लास है, समझ में आ गया? सर मैं आप करके बात करो, आपको समझ में? सरकार के लाख कोशिशों के बावजूद भी कुछ जगहों पर स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही है। मामला सिंगरौली का है, जहां पर एक आदिवासी युवक को एम्बुलेंस वाहन नहीं मिला। मजबूर होकर वो अपनी पत्नी को कंधे पर लाद कर अस्पताल पहुंचा, जिसकी तस्वीर सामने आई है। और ये पूरा मामला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सराईग्राम का है, जहां एक आदिवासी शख्स की पत्नी की हालत काफी गंभीर हो गई थी। एम्बुलेंस के लिए बहुत कोशिशें की, लाख मिन्नतें की, लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंची। मजबूरन उसे अपनी पत्नी को कंधे पर उठाकर अस्पताल ले जाना पड़ा। युवक बेलगनी गांव का निवासी बताया जा रहा है। मामले की तूल पकड़ने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। और रायसेन में हाईवे पर पुलिसकर्मियों की वसूली का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल ट्रक और अन्य वाहनों से खुलेआम वसूली की जा रही है, जिसका एक वीडियो सामने आया। नेशनल हाईवे 46 का यह वीडियो बताया जा रहा है। पुलिस कर्मचारियों की वसूली के वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जो बड़ी ही तेजी से वायरल हो रहा है। और वीडियो में एक ट्रक सवार ने कहा, हर हफ्ते ये पैसे हमें देने पड़ते हैं, नहीं तो आगे जा ही नहीं सकते। और आप ये देखिए कि वीडियो सामने आने के बाद एसपी ने कहा कि अवैध वसूली करने वाले पुलिसकर्मियों को बख्शा नहीं जाएगा। न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि फिलहाल नहीं करता है, लेकिन वसूली का एक वीडियो जरूर सामने आया और ये वीडियो अब तेजी से वायरल भी हो रहा है। रायसेन का पूरा मामला, जहां हाईवे पर खुलेआम वसूली का खेल चल रहा है। अच्छा मिलता है। अच्छा है मंडी जीप पे। ये पुलिस वाले नाम वगैरह जानते हो? अच्छा, ये अभी जो पैसे दिए ये भी पुलिस वाले? हाँ, ये पुलिस वाले हर हफ्ते यही मिलते हैं। हर हफ्ते यही मिलते हैं। आप कहाँ से आ रहे हो? हम शिवपुरी से आ रहे हो। अभी कितने लोग थे ये लोग? ये 3 लोग थे उधर, इन लोग। हाँ, हर हफ्ते में करते हैं। हफ्ते में ही देना ही है, नहीं देते तो आगे ज्यादा परेशान करते हैं। तो वहीं भिलाई इस्पात संयंत्र में हुआ हादसा, जहां प्लांट के प्लेट में मिली आग। दरअसल करोड़ों का सामान यहां जलकर राख हो गया। हालांकि राहत की बात यह है कि कोई जनहानि यहां पर नहीं हुई और काम कर रहे लोग यहां बाल बचे हैं। संयंत्र के उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे और आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। आग काफी भयानक थी, लेकिन राहत की बात यह रही रेनू यहां पर कि किसी की जान नहीं गई और कोई हताहत नहीं हुआ। तो प्लांट के प्लेट मिल में आग लगी थी। भिलाई इस्पात संयंत्र में ये बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर करोड़ों के नुकसान की बात सामने आ रही है। सामान जल चुका है, कोई जनहानि फिलहाल नहीं हुई है, लेकिन यहाँ काम कर रहे लोग जरूर बाल बचे हैं। संयंत्र के उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे। आग लगने के कारण अभी अज्ञात है। जांच की जाएगी कि फिलहाल यहाँ पर आग लगी कैसे। और अब ये आग की लपटें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण ये आग लगी थी। हालांकि कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। और खबर उज्जैन से, जहां उज्जैन के पास उन्हेल में ईद की नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के युवकों की भीड़ ने नारेबाजी की, जिसको पुलिस ने संज्ञान में लिया है। घटना का एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें युवक और कुछ बच्चे नारेबाजी करते हुए पहले अल्लाहू अकबर का नारा लगाते हुए हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, फिर युवक इजराइल तो बर्बाद होगा इंशाअल्लाह का नारा लगाते हैं और उसके बाद इजराइल के हुक्मरानों में आग लगा दो की नारेबाजी होती है। और इस पूरे मामले का पुलिस ने संज्ञान लिया। हालांकि अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और ये वीडियो उज्जैन का बताया जा रहा है, जिसमें ईद की नमाज के बाद इकट्ठा हुए कुछ युवा नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। नारों को आप सुन सकते हैं इस वीडियो में। वहीं ग्वालियर चंबल अंचल में अवैध हथियारों के साथ सोशल मीडिया पर प्रदर्शन करना युवाओं का जुनून बन चुका है।
ताजा मामला उटीला थाना क्षेत्र के सौसा का बताया जा रहा है, जहां के एक शख्स के हथियार के जुनून ने उसे हवालात की हवा खिला दी। दरअसल इस शख्स ने पिछले दिनों अपने सीने पर 2 कट्टे रखकर फोटो खिंचवाया था, फिर उन्हें वायरल किया। पुलिस ने टेक्निकल जांच के बाद आरोपी की शिनाख्त की और उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से देशी कट्टा भी बरामद कर लिया है। फोटो में दिख रहे दूसरे युवक की तलाश में पुलिस जुट गई है। जब पहचान की गई तो सौसा गांव का रहने वाला निकला, जिससे पुलिस ने तलाश किया तो उसके कब्जे से एक कट्टा बरामद हुआ है और सफेद कट्टे पर आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उसे माननीय न्यायालय पेश किया गया है। और जो भी नए लड़के हैं उन्हें फोटो खिंचाने का शौक है, यदि वो कट्टे के साथ फोटो खिंचाते हैं और पुलिस को मिल जाएगी तो पुलिस कार्रवाई जरूर करती है। इसलिए अपना भविष्य खराब न करे फोटो खिंचाने की चाहत में। और खबर बिलासपुर से, जहां 2.5 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया। लोन और इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठगी की गई। पति पत्नी पर फर्जीवाड़े का आरोप लगा है। फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। बड़ी खबर है बिलासपुर से, जहां पर 2.5 करोड़ की ठगी का मामला, लोन और इन्वेस्टमेंट के नाम पर यह ठगी की गई है। पति पत्नी ने मिलकर इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया है, जहां फरार आरोपियों की तलाश में भी पुलिस जुट गई है। रायपुर से खबर, जहां शराब घोटाले में बड़ा एक्शन लिया गया है। शराब घोटाले में किस जगह पर रेड पड़ी है? दरअसल रायपुर में 9 जगहों पर छापा डाला गया। दुर्ग भिलाई में 7 जगहों पर रेड मारी गई। राजनांदगांव में 1 जगह पर छापा मारा गया। पुलिस यहां लगातार कार्रवाई कर रही थी टीम के साथ मिलकर। और बिलासपुर में 4 जगहों पर रेड की गई। 19 लाख रुपया कैश, लैपटॉप, पेन ड्राइव यहां से बरामद किया गया, जिसमें ईओडब्ल्यू ने इस छापे की जानकारी दी है। और आपको बताते चलें कि शराब घोटाला मामले में 21 जगहों पर रेड मारी गई है। रायपुर में 9 जगह दबिश दी गई थी टीम के द्वारा। तो दुर्ग भिलाई में 7 स्थानों पर रेड पड़ी है। राजनांदगांव में भी एक स्थान पर छापा पड़ा है और बिलासपुर में 4 जगहों पर टीम ने कार्रवाई की है। और खबर रायपुर से, जहां बड़ी खबर आ रही है। शराब घोटाला मामले का मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। एपी त्रिपाठी को रायपुर पुलिस गिरफ्तार कर लाई। एसीबी की टीम ने गिरफ्तारी की है। शराब कॉर्पोरेशन का पूर्व एमडी है त्रिपाठी। एसीबी ओडब्ल्यू की टीम लेकर पहुंची रायपुर। बिहार के गोपालगंज से हुई थी गिरफ्तारी। शराब घोटाले किंग पिन है अरुणपति त्रिपाठी। उधर शराब कारोबारी की जमानत याचिका पर भी आज सुनवाई होगी। अरविंद सिंह ने लगाई है जमानत याचिका, विशेष कोर्ट में होगी सुनवाई। बड़ी खबर रायपुर से, शराब घोटाले का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। एपी त्रिपाठी को रायपुर लेकर एसीबी की टीम पहुंची है। और यार एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।